हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गांव सूरतपुर की मिट्टी में खुशबू तो बहुत थी, लेकिन जिंदगी की राहें उतनी ही कठिन थीं। यहाँ का हर किसान दिन रात खेतों में पसीना बहाता था, फिर भी पेट भर रोटी जुटा पाना भी एक जंग थी। उन्हीं में से एक था रामलाल, एक गरीब किसान। छोटा सा घर, 2 एकड़ जमीन और परिवार में पत्नी, बेटा मोहन और बहू सुनीता। सुनीता एक साधारण किसान परिवार की लड़की थी, लेकिन उसमें कुछ खास था: मेहनत, लगन और आत्मविश्वास। जब वो सूरतपुर आई, तब रामलाल का परिवार कर्ज में डूबा हुआ था। सूखा पड़ा था, फसलें बर्बाद हो गई थीं और जमीन गिरवी रखनी पड़ी थी। शुरुआत की चुनौतियां। सुनीता जब पहली बार ससुराल आई, उसने हालात देखे: टूटी छत, फटे बिस्तर, अधपकी रोटियां और चिंता में डूबा रामलाल। मोहन खुद भी हिम्मत हार चुका था। उसे लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। बाबूजी, हम सब मिलकर फिर से सब ठीक कर सकते हैं, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। रामलाल ने थकी नजरों से उसकी तरफ देखा। बिटिया, जो कुछ हो सकता था वो कर चुके हैं, अब बस भगवान का सहारा है। लेकिन सुनीता के लिए भगवान का मतलब था मेहनत और समझदारी। बदलाव की शुरुआत। सुनीता सुबह 4 बजे उठती, चूल्हा जलाकर सबके लिए चाय बनाती और फिर खुद खेत की ओर निकल जाती। उसने खेती के नए तरीके सीखने शुरू किए: गाय के गोबर से खाद बनाना, घर पर जैविक कीटनाशक बनाना और फसल चक्र का पालन करना। पास के एक गांव में सरकारी कृषि शिविर लगा था। सुनीता वहां अकेली गई, सीखा कि कम पानी में कैसे खेती हो सकती है और कैसे सब्जियों की खेती से अतिरिक्त आमदनी कमाई जा सकती है। जब वो लौटी, तो उसका चेहरा उम्मीद से भरा था। अब हम सिर्फ गेहूं या धान नहीं, मिर्ची, टमाटर और भिंडी भी उगाएंगे, उसने सबको बताया। मोहन की हिचकिचाहट। शुरुआत में मोहन को शक था। उसे लगता था कि ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जब सुनीता ने घर के आंगन में किचन गार्डन शुरू किया और 1 महीने में भिंडी बेचकर 500 रुपये कमाए, तो मोहन की आंखें खुली। धीरे धीरे वह भी उसके साथ खेतों में जाने लगा। सुनीता ने सास को सिलाई सिखाई और गांव की महिलाओं के लिए छोटा सिलाई केंद्र शुरू किया। वहां से भी कुछ आमदनी आने लगी। समाज की बातें। गांव में कुछ लोगों को सुनीता की मेहनत पसंद नहीं आई। वे कहते, बहू का काम चूल्हा चौका है, खेतों में जाना शर्म की बात है। लेकिन सुनीता ने कभी जवाब नहीं दिया। उसके लिए परिवार की भलाई सबसे बड़ी चीज थी। जब खाना न हो, तो समाज की बातें पेट नहीं भरती, उसने सास से कहा। परिणाम की बयार। 6 महीने में खेत की हालत सुधरने लगी। जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ी, सब्जियों की खेती से महीने के 3-4 हजार रुपये आने लगे। गांव के ही बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली गई, सुनीता सब्जी भंडार। अब गांव की औरतें भी सुनीता से सलाह लेने आने लगीं। सरकार की ओर से एक अधिकारी निरीक्षण के लिए गांव आया। जब उसने सुनीता की मेहनत देखी, तो उसने उनकी दुकान को महिला स्वावलंबन योजना के तहत पंजीकृत कर दिया और उन्हें 25,000 रुपये की सहायता दी। अब रामलाल के घर में न सिर्फ रोटी की गारंटी थी, बल्कि मुस्कान भी लौट आई थी। सम्मान और प्रेरणा। गांव में हर साल किसान प्रेरणा दिवस मनाया जाता था। उस साल प्रधान ने घोषणा की, इस बार की प्रेरणादायक किसान पुरस्कार विजेता हैं हमारी सुनीता बहू। मंच पर खड़ी सुनीता ने हाथ में मिट्टी उठाए और कहा, अगर इस मिट्टी को समझा जाए, प्यार दिया जाए, तो ये सोना उगलती है। मैंने सिर्फ मेहनत की, बाकी सब इस मिट्टी ने दिया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। अंत में, आज सुनीता सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि सूरतपुर की प्रेरणा बन चुकी थी। रामलाल की आंखों में गर्व था, मोहन का सिर ऊंचा था और सुनीता की मुस्कान में वो चमक थी जो संघर्ष से आती है। उसने ये साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची, तो हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।